नमस्कार। हेलो डीडी में मैं विश्वनाथ आपका स्वागत करता हूं। आज जिस हैसियत से, जिस शख्सियत से हम बातचीत करने जा रहे हैं इस कार्यक्रम में, उस बातचीत से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। एक छोटा सा बच्चा था, 5-6 साल का। माँ बाप ने स्कूल जाने के लिए कहा, बस्ता हाथ में लेकर के स्कूल जाने लगा। लेकिन रास्ते में एक छोटा सा रेस्टोरेंट पड़ता था। उस रेस्टोरेंट में कुछ गाने बजा करते थे। एक सुर था, दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे। और वो सुर उस बच्चे पर इतना भारी पड़ा कि वो बच्चा दीवाना बन गया संगीत का। और वो छोटा सा बच्चा आज 75 साल का हो चुका है। आज हम उनकी अमृत महोत्सव मना रहे हैं। पंडित जसराज जी, जो भारतीय संगीत के मार्तंड कहे जाते हैं। जय हो पंडित जी। जय हो महाराज। पंडित जी ने 75 साल पहले एक संगीत की यात्रा शुरू की थी। संगीत का जीवन यात्रा कहना चाहिए उसको। और 75 साल आज पूरे हो रहे हैं। पिछले महीने जनवरी में आपकी 75 साल पूरे हुए थे। ये पूरा वर्ष आपका अमृत महोत्सव का वर्ष है पंडित जी, और हम आपका अभिनंदन करना चाहते हैं। और साथ साथ ये भी बताना चाहते हैं कि हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ रहेंगी कि आप कम से कम 100 साल तक हमें अपने संगीत से नवाजते रहें। आपका संगीत कुल मिलाकर के देखा जाए तो संगीत तो कभी जाता नहीं है, हमेशा जन मन में रहता है। उस संगीत को देने वाले व्यक्तित्व के बारे में, उनका बचपन कैसे बीता, उनकी जवानी कैसे बीती, संगीत से उनका रिश्ता क्या है, बाकी संगीत के बारे में वो सोचते क्या हैं, बहुत सारे सवाल हैं जिन पर हम इनसे बात करना चाहते हैं। और बात शुरुआत से शुरू करना चाहता हूँ। जय हो हुजूर विश्वनाथ जी, आप हमारा स्वागत करें, हम आपका स्वागत करें। पंडित जी प्रणाम। जय हो महाराज। हाँ, पंडित जी, हुकुम। पूछना ये था कि एक यात्रा आपने 75 साल में, मानता हूँ वैसे आपने 6 साल की उम्र से, पहली बार 6 साल की उम्र में आप स्टेज पर आए थे, तब से लेकर आज तक भी 70 साल तो हो जाते हैं। लेकिन मुझे ये मानना है कि आपके रक्त में, खून में संगीत रहा है। 4 पीढ़ियाँ आपके परिवार की, आपसे पहले की संगीत में रही हैं, संगीत के भी महान संगीतकार रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि पूरे 75 साल ही शायद आपके संगीत में बीते हैं। इस यात्रा को आप कैसे परिभाषित करते हैं? देखिए, मुझे खुद नहीं मालूम कि मैं संगीत कब से मैंने शुरू कर दिया। मैं जब छोटा था, एकदम छोटा, मतलब 3 बरस का था, मेरे पिताजी जब लंच ले चुकते होते तो मुझे कहते कि आ जाओ बेटा, तो मैं उनके पेट पे सवार हो जाता और वो मुझे 2-1 गाने सिखाते थे। तो उसमें से पहला गाना जो सिखाते थे, मैं आपको थोड़ा सा सुना दूँ। बाकी तिरछी नजरिया लगाए गयो रे, बाकी तिरछी नजरिया। ये गाना हो जाता तो वो मुझे हमेशा कहते थे। उस ज़माने में उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब की एक रिकॉर्ड निकली थी, पिया बिन आवत चैन। तो उसमें एक सरगम थी जी। तो हमेशा मुझको कहते कि बेटा वो सरगम गाओ जो उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब की है। तो मैं शायद उसमें कुछ गलती करता था, उनको बहुत मज़ा आता था, हंसते थे। वो सरगम यूँ थी, साने द सा साने द प म ग रे साने द सा रे ग सा प म ग रे ग सा रे ग सा रे प म ग ग म प ध सा प ध ध रे ग ग रे साने द प रे साने द प ध प म ग रे ग ग त च। अब तो शायद मैं ठीक गाता हूँ मगर शायद। तब सच बात है, तब मैं कुछ गलती करता था और वो गलती को इतना मतलब खुशी से लेते थे और बार बार गवाते थे। तो समझ लीजिए कि 3 वर्ष की उम्र में तो मैंने गाना शुरू कर दिया था। मुझे ये भी याद है कि उन्होंने, मैं जब 4.5 का बरस का था तब वो जो गए तो लास्ट उन्होंने एक गाना लिखा था। अच्छा। सुनो बंसी वाले
बिनती हमारी सुनो बंसी वारे, बिनती हमारी हम है सखी ब्रज की है नारी, सुनो बंसी वारे, बिनती हमारी दर्शन दीजो, कृपाए की जो दर्शन दीजो, कृपाए की जो हम दासी चरणों की तोरी, हम दासी चरणों की तोरी, सुनो बंसी वाले बिनती हमारी। ये उनका लास्ट लिखा हुआ है और बस ये हमें याद रह गया। उन्होंने हमें ये सिखाया नहीं, मगर वो बड़े भाई साहब को रिकॉर्ड के लिए तैयार कर रहे थे। बस पिताजी से तो शायद बहुत कम सीख पाए आप, क्योंकि आपकी उम्र बहुत छोटी थी जब उनका देहावसान हो गया। आपके गुरु तो आपके बड़े भाई ही थे। हाँ जी, जिनसे आपने शुरुआत तो मेरे पिताजी ने की। नहीं, शुरुआत तो वहीं से हुई थी। और एक आपकी कल्पना रही थी कि आपको अपने पिता की तरह गाना है। पंडित, मुझे एक किस्सा याद है, आपने कहीं कहा था एक बार कि एक आदमी था बूढ़ा सा, जिसने आपके गाने में आपके पिता का गाना सुना था। नहीं, पहले तो मैं ये बात बता दूं हुजूर कि आपको, मैं 1960 में यहाँ बम्बई आया था, तो मुझे पता चला कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब को पैरालिटिक अटैक आया है। अच्छा। तो मैं उनके दर्शनार्थ गया। आपेरा हाउस में कोई एक मकान था जिसमें वो 3 तल्ले पे लेटे हुए थे। नहीं, अकेले, कोई समझिए कि नर्सिंग होम जैसा था कुछ। अच्छा। उसमें लेटे हुए थे। मेरे साथ में डॉक्टर मुकुंद लाठ, जो म्यूजिकोलॉजिस्ट हैं, बड़े आदमी हैं, वो भी थे। हम दोनों गए तो हम जाते ही उनको लेटा हुआ देखा तो उनके पैर वैर दबाने शुरू किया, तो बहुत खुश हो गए और सडनली बोले कि जसराज, तू मेरा शागिर्द बन जा, मैं तुझे मुनव्वर जैसा गाना सिखाऊंगा। तो मैं तो ये सोच के गया ही नहीं था कि ऐसा कुछ सवाल आएगा उनके मुंह से। मैं 1 मिनट स्तब्ध रह गया और फिर मैंने कहा कि मैं उनको चचा जान कहा करता था जी। मैं चचा जान, मैं आपसे गाना नहीं सीख सकता। बोले क्यों? मैं सिखाऊंगा। मैंने कहा नहीं, मैं मेरे बाप को जिंदा करना चाहता हूँ। वाह। तो आप यकीन मानिए विश्वनाथ साहब कि वो जार जार रोने लगे और ऊपर हाथ उठा के कहते हैं कि अल्लाह तेरी मन की मुराद पूरी करे। मैं तो वो दिन को इस तरीके से मानता हूँ कि उनकी दुआ है। और उन्होंने कहा कि तेरे को मालूम है, मैं जो आज गवैया हूँ उसका कारण तेरा बाप है। अच्छा। हाँ, मेरे पिताजी पंडित शिव कुमार शर्मा जी के पिताजी और उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब के पिताजी, ये तीनों कश्मीर स्टेट के मुलाजिम थे जी। तो बड़े गुलाम अली खान साहब ने जो कहा कि मैं पहलवानी करता था, मैं तो पहलवान था, कुश्तियाँ लड़ता था। एक दिन मेरे उनके पिताजी का नाम था अली बख्श खान साहब, अली बख्श खान साहब। उनके पीछे सरगमी टाइटल था, अली बख्श खान साहब सरगमी है। तो उन्होंने कहा कि गुलाम अली चलो आज, मेरे जो महाराणा प्रताप सिंह थे कश्मीर के, तो उन्होंने कहा कि आज मोतीलाल का गाना है, चलो। वो मोतीलाल कहा करते थे तो सभी मोतीलाल करते थे। तो ज़बरदस्ती उन्होंने कहा कि यार तो मेरी कुश्ती है, ये है। बोले कुछ नहीं, तुम गवैये के बेटे हो, तुम गाना बजाने में नहीं, तो कुछ बातें कही, ले गए साहब। तो जिस दिन मैंने तेरे बाप का गाना सुना और मैंने मन में सोचा कि अगर इतना खूबसूरत गाना है तो मैं गाऊंगा। अब वो अंदर से तो कलाकार थे ही, नहीं तो इतने बड़े कलाकार नहीं बन सकते। भीतर तो होता ही है, भीतर सारा तो कुछ बाहर आ ही नहीं सकता ना। भीतर सारा कुछ था और इसीलिए उन्होंने कहा कि बस उस दिन से मैंने बेटा कुश्ती छोड़ दी और मैं गाने लग गया। तो ये ऐसे बड़े खान साहब की बात थी। आपने एक प्रश्न किया था जिस पे मैंने ये कहा, क्या था वो प्रश्न?
प्रश्न में ये जानना चाह रहा था कि किस तरह से आपकी संगीत साधना जो है वो आगे बढ़ी थी। यहाँ पिताजी से शुरू हुई, फिर बड़े भाई साहब तक आई और उसके बाद आगे बढ़ी। हाँ नहीं, और आप अपने पिता को उसमें नहीं, साकार करना चाहते थे, जैसा आपने बताया था। जी। तो वो जो बात हुई वो शोलापुर की थी। अच्छा। शोलापुर में मैं गा रहा था, 72 73 की बात होगी। तो मैंने जैसे ही शुरू किया ओम, तो मैंने आंखें खोली, देखा एक बड़े बुजुर्ग आदमी, मगर आने का तरीका मुझे उनका भाया नहीं। मुझे अंदर से बड़ी तकलीफ़ हुई। मैंने देखा कि किसी के सर पे पैर, किसी के कंधे पे, लोग उनको जगह देते जा रहे हैं। मैंने कहा कि आंखें बंद कर लेते हैं, नहीं तो डिस्टर्ब होंगे। मैंने केदारा गाया, और क्योंकि मैं अंदर से थोड़ा सा डिस्टर्ब था, इसलिए एक मात्रा में, मतलब अस्थाई का जो पूरा होना चाहिए, एक मात्रा पहले अस्थाई मेरी ख़त्म हुई। अच्छा। तो मैंने उसको, जैसे वो फिलिंग द गैप होता है ना, वैसे एक मींड से मैंने उसको भर दिया और वो मींड से भरते ही वो सज्जन बोले वाह। तब तक मैं आंखें बंद किए हुआ था। मैंने कहा ये मेरे साथ कौन जुड़ गया, क्योंकि मुझे भी बहुत खुशी दी उस मींड ने। और ये कभी कभी होता है। मैं देखा कि वो सज्जन ही सामने बैठे हुए हैं। अब साहब मैंने तो आंखें खोल के उनके लिए गाना शुरू किया, तो 2.5 घंटे तक गाते रहा। उसके बाद इंटरवल हुआ तो बहुत सारे लोग ऐसे सामने आ गए। वो महाराज जो है उठ के चले गए। अब मुझे इतना दुख हुआ कि मैं उनसे बात करूं, कौन है क्या है। ऐसे मतलब सारा 1300 आदमी बैठे हुए थे, 1300 आदमी को भूल के मैं सिर्फ उनके लिए गा रहा था। सुना रहे थे आप उन्हें। अब साहब ऐसा हुआ कि मैंने जब इंटरवल के बाद शुरू किया, तो अब मैं यूं ढूंढ रहा हूं कि वो कहाँ है, और मैं सोच रहा था कि अब जैसे आए थे वैसे ही क्यों नहीं आए थे। तो उनका वो जो सेकंड टाइम जो उनका आना हुआ, मुझे इतना अच्छा लगा। मैं सारी बातें भूल के सिर्फ उनको देखते रहा। जब पूरा गाना ख़त्म हुआ तो उठे और उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और कहा, पंडित जी आपने अपने पिता की बड़ी खूबसूरत तस्वीर पाई है। अब ये कहा और मेरा गला बंद हो गया। मैं उनसे पूछ भी नहीं सका कि आप कौन हैं, क्या है, और इतनी शक्ति भी नहीं रही कि मैं उनके पैरों को हाथ लगाऊं। पंडित जी, मैं आपकी बात बीच में काटना चाहता हूँ, थोड़ी देर में फिर आपसे यही बात पूछना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले एक और आपके आशिक बैठे हुए हैं, दीपक, जो पंडित जी बीड़ से। अच्छा, दीपक जोशी। दीपक जी बोलिए। हाँ पंडित जी प्रणाम। जी महाराज, जय हो। पंडित जी मैं महाराष्ट्र के बीड़ जिले से दीपक जोशी बोल रहा हूँ। हाँ, मेरा बड़ा अच्छा रिलेशन है बीड़ से, बताइए। हाँ, मेरे लिए आपकी आवाज ईश्वर की आवाज है। हे भगवान, हे भगवान। बीड़ के गोपाराव देशपांडे के घर हुई आपकी हर एक महफिल में जिंदगी भर नहीं भूल सकता। वो मेरे बड़े भाई साहब थे और उन्होंने मुझे बड़ा लाड़ प्यार दिया। हम लोग बचपने के साथी थे, बहुत बचपने से। पंडित जी जी पंडित जी आपके लिए मेरे 2 प्रश्न हैं। बीड़ के गोपाराव देशपांडे के घर में आप हमेशा गाते आए हैं जी। ऐसी कौन सी बात है जो आपको उनकी तरफ हमेशा खींच लाती है? मैंने कहा ना कि वो मेरे बड़े भाई साहब थे और मुझे बहुत प्यार दिया। हाँ। और प्यारी जो चीज़ होती है वो ऐसे ही खींच लेती है, उसके लिए कोई कारण नहीं चाहिए। क्या बात है। और पंडित जी एक मेरा दूसरा सवाल है आपसे। जी। क्या आपकी राग मालकंस में पूरे ख्याल की कोई सीडी या कैसेट रिलीज हुई है? आप दुआ कीजिए, हो जाएगी। बहुत सारी चीजें आजकल घूमता है दिमाग में, शायद हो जाएगी। दीपक जी, हमें उम्मीद है आपकी इच्छा जल्दी ही पूरी हो जाएगी और पंडित जी बहुत जल्दी इस तरह की चीज़ भी हमारे सामने दे देंगे जो हमेशा के लिए हमारे पास सुरक्षित रहेगी। पंडित जी, आप वो जो बात बता रहे थे उन सज्जन की जिन्होंने ये कहा कि आपने अपने पिता को जीवंत कर दिया अपने गाने में, आपने अपने पिता को बहुत छोटी उम्र में गाते सुना था। जी नहीं, यही तो मैं हमेशा मन में सोचता हूँ कि वो कैसे गाते थे, क्या गाते थे। और मैं आपको ये बताऊँ कि वो हमेशा मेरे साथ रहते। मैं पिताजी की, मेरे बाबा की समाधि जो है वो हैदराबाद में है। मैं हमेशा हैदराबाद जब जाता हूँ, कोई कारण हो न कारण हो, ऐसे ही चले जाता हूँ। 1-2 घंटे समाधि पे बैठता हूँ, वापस आ जाता हूँ। तो और 4 दिन का समारोह भी बहुत खूबसूरत होता है वहाँ पे। हैदराबाद में देखिए
जब भी हैदराबाद जाता हूँ तो कई लोग प्रश्न करते हैं कि आपको हैदराबाद ने क्या दिया। आप कहते हैं कि आपके पिताजी के यहाँ समाधि है। मैंने कहा देखिए, अगर एक बीज वो ज़मीन में जब अपने आप की हैसियत मिटा देता है तो हज़ारों पौधे शुरू कर देता है। तो हैदराबाद ने तो हमें ये दिया कि हम मिट के बने हैं इस ज़मीन से। बीज वहीं पड़ा, फला फूला और आज इस रूप जी। में सामने आ गया है। तो मैं मेरे पिताजी की समाधि की बात कर रहा था। मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे हमेशा साथ रहते हैं और ये मुझे अनुभूति होते रहती है। मैं रो रहा था उनके समाधि पे। तुलसी वृंदावन एक होती है समाधि पे, एक साइड में, सरहानी की साइड में। तो उस तुलसी वृंदावन में खड़े रह के मैं रो रहा था कि आपने मेरा बचपना बिगाड़ दिया। मुझे मालूम ही नहीं कि मेरा बचपना क्या है। आपने मुझे क्या दिया, कौन सी खुशी दी। तो आप यकीन मानिए, मेरा हाथ ऐसा किसी ने किया और समाधि की तरफ यूँ किया, मैं तुम्हें यूँ खुशियाँ देता हूँ। देखिए, पिता ईश्वर से कम नहीं हुआ करते और वो जिस तरह से हमें देते रहेंगे या देते हैं या देते रहते हैं, वो अपने आप में एक रहस्य हुआ करता है। हैदराबाद की बात आपने की पंडित जी, मैं हैदराबाद के बारे में भी काफ़ी कुछ जानना चाहता हूँ आपसे, लेकिन अभी पुणे में एक और सज्जन हैं जो बैठे हैं आपसे बात करने के लिए। पहले मैं आपसे उनसे बात करता हूँ। बोलिए, क्या सवाल है आपका? हेलो जी। हेलो। हाँ शैलेश, बोलिए। हाँ, मैं पुणे से शैलेश मांडरे बोल रहा हूँ जी। और मैं पंडित जी का फैन हूँ। और सबसे पहले उनको मैं अभिष्ट चिंतन उनको शुभकामनाएं देता हूँ उनकी सालगिरह पर और उनका ये जो 75 इयर्स का जो महोत्सवी वर्ष है उसके ऊपर। मेरा सवाल उनको ऐसा था कि संगीत में आपने पूरे आपका जो सफर है वो काफी लंबा सफर है और ये सफर करते हुए संगीत की पढ़ाई और एक तरफ आपके कॉलेज की पढ़ाई या जो अदर सब्जेक्ट्स है उसकी जो पढ़ाई है, तो ये दोनों करते हुए आपके क्या अनुभव रहे, ये अगर आप हमें बताएं तो अच्छा होगा। धन्यवाद। जय हो शैलेश जी। मेरी पढ़ाई के बारे में तो मैंने घर में पढ़ाई की है। मैं स्कूल जाया करता था और स्कूल के बजाय मैं एक रेस्टोरेंट के फुटपाथ पे बैठ जाता था। तो ये मेरी पढ़ाई है। और वो बेगम अख्तर गाया करती थी, दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, वरना कहीं तकदीर तमाशा न बना दे। तो अब आप पूना के हैं तो पूना की एक घटना बताऊं। मैं वसुंधरा पंडित के यहाँ बहुत बार जाया करता था, वहीं रहा करता था। तो वो वसुंधरा पंडित से उनके पास आती थी और उनको सिखाती थी। एक बार ऐसा हुआ कि मैं भी था और वो भी थी। उन्होंने सडनली कहा कि बेटा आज तुम्हारा प्रोग्राम है। मैंने कहा जी अम्मी, तो मैं आऊँगी। मैंने कहा आप माफ़ करिए, आप अपने घर में रहिए और मैं भी आता हूँ, मैं आपसे रात में आके बात करूँगा ना। मैंने कहा नहीं, मैं तो आऊँगी। और वो रात के 11 बजे आ गई और प्रोग्राम भी करीब 11:45 बजे ही शुरू हुआ था। सुबह 5 बजे तक बैठी रही और हम साथ में बहुत करीब था तो पैदल गए। तो उन्होंने कहा बेटा अगर हम छोटे होते, हमारी उम्र कुछ छोटी होती तो तुमसे गाना सीखते। हमने कहा अम्मा, मैं वो दीवाना बनाना है तो दीवाना बनाते, उससे अभी तक उबर कर आया ही नहीं हूँ। आई हैव नॉट कम आउट। तो वो हंसने लगी। वो कहती है बेटा कि वो गज़ल ऐसी ही है कि दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, वरना कहीं तकदीर तमाशा ना बना दे। तो मैं भी नहीं हूँ बराई हूँ। मैंने कहा फिर अब आप मुझसे ऐसी क्यों बातें करती हैं। जय हो। पंडित जी, ये जो जय हो है, ये आपके जो संगीत के प्रति उसमें ईश्वरत्व की जो कल्पना आप लोग करते हैं उसको द्योतक लगती है मुझे। और आपने बहुत सारा डिवोशनल संगीत भी सुनाया है, भक्ति गीत आपके बहुत जगह सुने जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि इससे पहले कि मैं आपसे इन भक्ति गीतों के बारे में बात करूँ, हम अपने दर्शकों को एक भक्ति गीत सुना दें आपका। मैं आपको, हमारे पास है एक, विश्वनाथ साहब, एक छोटी सी अर्ज़ करता हूँ, उसके बाद में आप सुनाइए। हाँ। कि भारतीय संगीत जो है वो स्पिरिचुअल म्यूज़िक है, साइंटिफिक म्यूज़िक है, डिवोशनल म्यूज़िक है और कुछ नहीं है। और कोई म्यूज़िक में मतलब ऐसा शास्त्रीय संगीत नहीं है जिसमें रागदारी हो, राग का फ्रेमवर्क हो कि इससे आउट नहीं जाना है, इससे इधर आ नहीं जाना है। उसमें सारा रह के आपका गाना है। और हमारा मतलब, आप जैसे आपने बैठते ही कहा था कि हमारा मतलब हम नहीं,
मैं नहीं, मतलब आप लोग भी हैं। तो वैसे ही हमारा संगीत जो है, भारतीय संगीत जो है, वो सारा का सारा डिवोशनल म्यूज़िक है। अगर कोई समझ के गाता है तो वो जल्दी जल्दी पहुंचता है आप तक, और अगर कोई रियाजी आदमी है, वो भी एक बहुत ज़बरदस्त गाना है, वो गाता है तो वो स्लोली पहुंचता है, लेकिन पहुंचता ज़रूर है। और भगवान तो मतलब संगीत को बहुत प्यार करते हैं। जब मूर्त बनाते बनाते भगवान उसको देखते हैं, अगर उसको थोड़ा सा लाइकिंग करने लग जाते हैं तो कहते हैं इसको मैं कहाँ भेजूँ, अच्छा इसको मैं संगीत का श्रोता बना देता हूँ। वाह। और जिससे खुद हजार जान से जिस पे आशिक हो जाते हैं, कहते हैं इसको तो मैं म्यूजिशियन बनाऊंगा। तो भगवान जिसको इतना प्यार करे, संगीत को प्यार करते हैं, इंसान को नहीं, संगीत को प्यार करते हैं, तो उसको संगीतकार बना देते हैं। तो सारा डिवोशनल म्यूज़िक कहिए, चाहे भक्ति म्यूज़िक कहिए, चाहे शास्त्रीय संगीत कहिए, आप कुछ भी कहिए, भारतीय संगीत से बड़ा कोई संगीत नहीं है, और संगीत से बड़ा कोई संगीत नहीं है। संगीत से बड़ा कोई, ये बात तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि संगीत से बड़ा कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि संगीत अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई परिभाषित नहीं कर सकते हम, जैसे हम ईश्वर को परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि मैं आपसे और बातचीत करूं और सवाल आपसे लोग भी पूछें, हम आपको वो डिवोशनल संगीत का एक कार्यक्रम हमने यहाँ रिकॉर्ड किया था अपने स्टूडियो में, अपने दर्शकों को सुनाएं। सुनाइए। देखिए। प्रथमं शैलपुत्रेण, द्वितीयं ब्रह्मचारिणि, तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति, चतुर्थकं तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति, चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति, षष्ठं कात्यायनी च, पञ्चमं स्कन्दमातेति, षष्ठं कात्यायनी, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति, अष्टकं सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति, अष्टकं नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। हे मां, हे मां अभिवन्दन, हे मां तुम्हें वन्दन, हे मां अभिवन्दन, हे मां अभिवन्दन, हे मां तुम्हें वन्दन, हे मां अभिवन्दन, हे मां, हे मां। क्या बात है पंडित जी। पंडित जी कहीं खो गए आप। हाँ जी, आप कहीं खो गए। बस यही संगीत है। न जाने कितने लोग खो जाते हैं संगीत में। यही संगीत है, यही हमारा मज़हब है, यही हमारा धर्म है, यही हमारी सांस है, ये हमारा प्राण है। पंडित जी, संगीत को अपना प्राण मानने वाले, अपनी सांस मानने वाले, अपना धर्म मानने वाले आप, संगीत के अलग अलग स्वरूपों को अपने श्रोताओं तक पहुंचाने वाले आपने कभी ये महसूस किया कि संगीत ने मुझे आपने सुना कि 4, 5, 6 साल पुरानी बात सुना दी, ये हमारी रिकॉर्ड जो है हमारी श्रीमती बिंदु त्रिवेदी ने की थी। अच्छा अच्छा। और उनके ही डायरेक्शन में ये गाया था, और इतनी खूबसूरत है ये मुझे नहीं मालूम था। आज मैंने पहली बार सुना, क्योंकि मैंने तो कभी सुना नहीं था। खाली बहुतों को मालूम है कि कितनी खूबसूरत है ये। सच में नहीं, मुझको तो रहा नहीं गया, मैं तो आंसू आ गए, इतना खूबसूरत है सच में। अच्छा पंडित जी, मैं चाहता हूँ कि इससे पहले कि मैं कुछ और आगे बढ़ूँ, पुणे से, बम्बई से राजेश आपसे बात करना चाहते हैं। राजेश बोलिए, क्या पूछना है आपने? नमस्कार सचदेव जी। जी रमेश। और दशरथ जी को भी नमस्कार जी। मेरा सवाल ऐसा है, ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन ये छोड़ के आजकल कहीं भी रागों के नाम बताए नहीं जाते संगीत सभाओं में, राग शुरू करने के पहले और राग होने के बाद भी। तो एक स्टाइल जैसा हो गया है कि, और फिर हम जैसे लोग थोड़ा बहुत मालकॉन्स वगैरह जानते हैं, तो आगे चर्चा चली रहती है, अरे इन्होंने जो कौन गाया कि नील कौन गाया। सुनिए लेकिन हम अनआंसर्ड ही चले जाते हैं। सुनिए हाँ राजेश, ये आपकी
उस टाइम पे आप अपने दोस्तों में शायद मशगूल रहते होंगे जब राग का नाम अनाउंस करते हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि पहला राग गाया और बीच में अगर हमने शुरू कर दिया तो शायद नहीं अनाउंस करते हैं, अदरवाइज़ ज़रूर करते हैं। और आप ध्यान से सुनिएगा और आप अगर चित्त लगा के सुनेंगे तो आपको रागों के नाम ऐसे ही मन में आ जाएंगे। पंडित जी, क्या रागों के नाम जानना संगीत का स्वाद लेने के लिए ज़रूरी होता है? नहीं, अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। ज्ञान बढ़ाने के लिए। वैसे तो वैसे संगीत सुनने में कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं मालकोंस गा रहा हूँ या दरबारी गा रहा हूँ। आप आनंद ले सकते हैं। और मैं ये बताता हूँ कि जो थोड़े बहुत जानकार होते हैं जी, वो तो गाने में दुखी होते हैं। दुखी मतलब? वो गाना सुन के सुखी नहीं होते, वो सिर्फ ये देखते हैं कि कब बेसुरा होगा, कब बेताला होगा। वो उनको वो गाने के जो स्वाद नहीं ले पाते हैं कि किस किस तरीके से जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कुछ नहीं। तो थोड़ा बहुत जानते हैं वो दुखी हो मुझे जाते लगता है संगीत के लिए उसमें रमना पड़ता है। मैं एक हमारी बहुत अच्छी एक दोस्त हैं श्रीमती नीना फड़नीकर, उन्होंने हम पे थोड़े से मतलब पंडित जसराज के महफिल पे एक ड्रामा जैसे बताया, सिर्फ वार्तालाप का। तो एक समझदार होता है और दो बेचारे ऐसे ही होते हैं और तीसरी लेडी होती है जी। तो वो सिर्फ बाकी का छोड़ दीजिए, वो जो समझदार है वो बिल्कुल यूँ टेढ़ा मुंह करे बैठा हुआ है क्यों। तो वो लेडी पूछती है कि गाना तो इतना अच्छा हो रहा है, इनको क्या तकलीफ़ है? बोले इनको ज्ञान का अभिशाप, ज्ञान रोग है। ज्ञान का अभिशाप है। ये अभिशाप तो होता है, क्योंकि संगीत के लिए तो सुनने के लिए भी दीवाना बनना पड़ता है और सुनाने के लिए भी दीवाना बनना पड़ता है, तब कहीं जा करके संगीत आपके साथ जुड़ता है। पंडित जी, गायकी तो बहुत बाद में आई, शुरुआत आपने दीवाना बनाने पे रुके हुए, दीवाना वहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। संगीत की बात होगी तो दीवानगी तो साथ रहेगी पंडित जी। लेकिन मैं चाहता था कि अपने दर्शकों को ये भी बताऊं कि पहले आप तबला बजाया करते थे और अचानक आपको लगा कि तबला नहीं बजाना चाहिए। वो ज़माना गया, आप आगे बढ़े रहिए ना। बीती ताही बिसार आगे की सुधले हुई, जो बात चली गई। आज का ज़माना तबले के लिए होता तो मैं ज़रूर तबला वादक। आज भी आप तबला बजाते हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो? जी बिल्कुल। तो फिर मैं पूछूं क्यों नहीं, भाई क्या चीज़ ऐसी तबले में जो आज भी आपको ग्रीन रूम में जाके तबला बजाने को बाध्य करती है? मान गए आप तो बहुत ज़्यादा मतलब खबर रखते हैं। पंडित जी, आप थोड़ा सा बजाता हूँ ज़रूर। क्योंकि वो आपने एक बात कही थी कि किसने कहा था, पंडित बड़े गुलाम अली साहब ने कहा था या किसने कहा था कि ये तो नहीं, बड़े गुलाम अली खान साहब तो ऐसा कह ही नहीं सकते, वो तो बादशाह आर्टिस्ट थे, उनके मुंह से। अच्छा पंडित जी, ये बात बाद में करेंगे क्योंकि बहुत दूर कटक में एक आदमी बैठा है, सोमेंद्र, वो आपसे बात करना चाहता है। ज़रूर करेंगे। सोमेंद्र पूछिए, पहले आप पूछ लीजिए फिर मैं बात करता हूँ पंडित जी से तबले के बारे में। जी, मैं गोविंदम गोकुलानंदम गीत सुनना चाहता हूँ आपका। वाह, आप मैं एक लाइन आपको सुना देता हूँ जी। गोविंदम गोकुलानंदम गोपालं गोपीवल्लभं गोवर्धनोद्धरं धीरं त्वं वन्दे गोमती प्रियम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय हो। ये जो ओम, हाँ जी, हाँ, एक और फ़ोन आ गया पंडित जी, मध्य प्रदेश से बैठे हैं कोई पूछने वाले, तो पहले मैं उनको अवसर दूंगा। जी बोलिए, क्या सवाल है आपका? जी सर, मैं पूछना चाहता हूँ, पंडित जी को पहले तो प्रणाम करना चाहता हूँ जी। और उनसे पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने इतने सारे शोध किए हैं, उन्होंने विदेशों में गाया है, हिंदुस्तान में गाया है, उन्हें ज्यादा आत्मतृप्ति कहाँ होती है, विदेशों में गाने से या हिंदुस्तान में गाने से? देखिए, विदेशों में गाना मेरा इसलिए ज़्यादा मैं उसको इम्पोर्टेंट देता हूँ क्योंकि उन लोगों को भी मैं अपनी ज़ात में मिलाना चाहता हूँ, हमारे देश का विस्तार करना चाहता हूँ।
हमारी देश की संस्कृति को उनसे उनको अवगत कराना चाहता हूँ। और हमारा गाना तो इस मिट्टी का है, इसकी खुशबू और है, बस। विदेशों में पंडित जी आपको बहुत ज़्यादा सराहना मैं मिली, आपको अमेरिका में, कनाडा में, ख़ास तौर पर नहीं, जर्मनी नहीं, में भी। आप ये क्यों कहते हैं ज़्यादा सराहना? क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि हमारे देश में जितनी सराहना मिली है, अगर आप ये कहें तो उसके मुकाबले में वो तो 10-15 पैसे ही हो गया, 20 पैसे हो गया। बहरहाल मतलब ये आपने बात अच्छी कही कि भारतीय संगीत से अगर विदेशों को परिचित कराना है और उन्हें अपने साथ जोड़ना है, अपनी जमात में लाना, ये जो बात आपने कही है, मुझे लगता है संगीत जो जोड़ने का काम करता है, बिल्कुल, उसकी अपनी एक महत्ता है। और संगीत ही देखिए, ये टेररिज्म के लिए एक बहुत ही सशक्त मेडिसिन है। वो कैसे पंडित जी? अरे आप किसी भी टेररिस्ट को ला के बिठा दीजिए, वो 3-4 घंटे तो दुनिया के सब वो जो बंदूक चलाना भूल जाएगा, और उसके बाद में वो घर से बाहर जब जाएगा वहाँ से, तो उसका दिमाग वो संतुलन वो जो लेकर आया था वो नहीं रहता है संगीत के प्रभाव से। जी पंडित जी, एक संगीत की थेरेपी भी होती है, संगीत से उपचार भी करते हैं, उसका भी कोई रिश्ता है क्या इस बात से जो आप कह रहे हैं? नहीं, बहुत सारी चीज़ों से रिश्ता है संगीत की। हमारे यहाँ तो संगीत जो है पैदाश से लेके मतलब आदि अंत है, शुरुआत से और एंड तक हमारा संगीत ही संगीत है। बच्चा पैदा होता है, वो जो बड़ा होके जाता है, तो कहीं भी संगीत का रुकाव तो नहीं है, संगीत ही संगीत है। आप मुझको ये बताइए कि हम कहाँ संगीत नहीं गाते हैं? ऐसी कोई जगह बता दे, गालिब ने कहा कि जहाँ पे मैं शराब न पीऊँ, जहाँ खुदा ना हो। संगीत समझने की चीज़ है कि किस किस स्वर को आप संगीत समझ लेते हैं, तो कहाँ कहाँ आपको संगीत का रस आने लग जाता है। नहीं, संगीत तो देखिए हर पशु पक्षी सब गाते हैं, और फूल पंखड़ी झाड़ फानुस इसमें से संगीत आता है। आपने देखा होगा कि अजब से हवा आ रही है, उसमें से स्वरों की लहरियाँ आ रही है, और उसी से तो हमारे बसंत राग वगैरह ये सब बने तो उस हिसाब से, और उसके ऊपर लिखा भी अच्छा है। आप मुझसे, मैं आपको अपनी तरफ से सुना देता हूँ। देखिए, सूरदास जी ने एक बसंत राग पे लिखा, तो सूरदास जी ने नहीं, कृष्णदास जी ने। और राग सब बने बराती, दूल्हा राग बसंत, मदन महोत्सव आज सखीर, विदा भयो हेमंत। और राग सब बने सहचर गान करत ऊंचे स्वर, पशु पक्षी की बात कर रहा था ना, सहचर गान करत ऊंचे स्वर, कोकिला बोले हसंत। वो कोकिला बोले हसंत ऐसी जाती है ना जी। कोकिला बोले हसंत, गावत नारी पंचम ऊंचे स्वर, ऐसोई प्रिय कांत। कृष्णदास स्वामी ने बड़ भागिनी, मिलो है भाव तो कांत। और राग सब बने बराती, दूल्हा राग बसंत। क्या बात है, राग बसंत आपने वसंत के मौसम में हमको सुनाया पंडित जी। ये तो बिना सोचे। अब ये समिता कुछ पूछना चाहती हैं आपसे मुंबई से। बोलिए। समिता बोलिए, क्या पूछना है आपने? ये समिता जी बोलिए। हाँ, मेरा पंडित जी को सादर प्रणाम। जियो माँ। मुझे पूछना, 2 प्रश्न है मेरे जी। मुझे एक बार मैंने पढ़ा है पेपर में कि पंडित जी की महफिल चालू थी और उधर एक हिरन बीच में आके खड़ा हो गया। बस इसका जवाब देता हूँ। ये तो संकट मोचन हनुमान मंदिर बनारस में, जहाँ पे कि 10,000 आदमी बैठे रहते हैं प्रोग्राम में, उनके बीच में आके खड़ा रह गया। और ये 87 की बात है।
और मज़ेदार बात क्या है कि हम लोग सुनते आए हैं, समझते आए हैं, पढ़ते आए हैं कि टोड़ी गाने से हिरन आता है। अच्छा। और मैं टोड़ी गा टोड़ी रहा गा रहे था, थे? टोड़ी गा रहा था। सुबह का वक्त था, सूर्य बिल्कुल आधा बाहर आधा अंदर ऐसा आहिस्ता आहिस्ता आ रहा था। हाँ। और वो समय था और मैं टोड़ी गा रहा था। और हाँ, दूसरा सवाल क्या है समिधा जी? दूसरा है कि आपने कोई एकेडमी बनाई है कि नहीं? मेरी एकेडमी हर झाड़ के नीचे है, हर बगीचे में है, हर नदी के किनारे है, ऐसी है जहाँ सीखने वाले सीखना बस। चाहें वहाँ है। लेकिन मैं चलते फिरते गाना सिखाता हूँ। मैं प्लेन में मेरे साथ में कोई शिष्य रहता है, उसको सिखाता हूँ। मैं कार में बैठ के सिखाता हूँ। मैं एक घटना बता दूँ, मेरी ग्रैंड डॉटर है ईश्वरी, वो जब मतलब पैदा होने वाली थी तो हमारी मिसेस ने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जो भी ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन आने वाला है वो म्यूजिशियन बने, तो आज तुम अपनी बहू को गाना सुनाओ। ग्रहण भी है और 2.5 घंटे का ग्रहण है, तुम सुनाओ। तो हमने बिना सोचे ही दरबारी शुरू कर दिया और दरबारी गाते रहा जब तक पूरा ग्रहण ख़त्म नहीं हो गया। और हमारी वो ग्रैंड डॉटर आई, मतलब 2-1 महीने के बाद। तो जब वो 3 वर्ष की थी तो मेरे साथ में कार में सफ़र कर रही थी। तो मैंने कहा, ऐसी वो कुछ गुनगुना रही थी, तो मैंने कहा सुनो, तुमको कुछ सिखाते हैं। तो मैंने सिखाया, अजब तेरी दुनिया मालिक, अजब तेरी दुनिया मालिक को जाने, वो मुझे फॉलो कर रही है, को जाने को ना जाने, जो जाने वह कौन है जाने। इतना कह के मैं उसकी तरफ देखा, उसने शुरू किया, अजब तेरी दुनिया। देखिए, अस्थाई पूरी करने के बाद में उसको तो 3 वर्ष की बच्ची थी, उसको क्या मालूम था कि अस्थाई ख़त्म हो गई, अब मुझे फिर से मुखड़ा लेना है। वो पोती किसकी थी पंडित जी? पोती की बात नहीं है, मैं आपको एक घटना सुना रहा हूँ कि अभिमन्यु की जो हम बात सुनते हैं वो वाली बात थी। वो ईश्वरी तो हमारे घर में अभिमन्यु है जी, तो उसी हिसाब से उन्होंने भी माँ के गर्भ में ही सीखा। हाँ, वो मैंने कहा ना, हमारी मिसेस ने कहा कि तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारा ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर अगर म्यूजिशियन बनाना चाहते हो तो अभी से सुना दो उसको। बहुत अच्छी। और दरबारी सुनाई, दरबारी से ही उसको शुरुआत करी। अच्छा, पंकज शर्मा भी कुछ सुनना चाहते हैं आपसे, बेंगलोर में बैठे हुए हैं। पंकज, क्या सुनना है, बोलिए। संजय जी प्रणाम, और गुरुदेव जी चरण वंदना आपको। मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ संगीत के क्षेत्र में, और आपकी ज़्यादातर कैसेटें सुनता हूँ। और मेरे 2 प्रश्न हैं गुरुजी। पहला प्रश्न तो ये है कि आपने नेपाल में राज दरबार में जो गाया था, जिसके लिए आपको नेपाल के राजा ने स्वर्ण मुद्राएं दी थी, वो भजन कौन सा था? और दूसरा प्रश्न ये है कि आप कोई भी कंपोजिशन, जो संस्कृत के पद हैं जो आप रागों पर आधारित करते हैं, वो आपके दिमाग में कैसे आते हैं, मतलब किस तरह से आप उनको आधारित करते हैं? नहीं, वो दिमाग में नहीं, उनको तो पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वो ऐसे बड़े बड़े आदमियों के लिखे हुए हैं कि उनको वो दिमाग में लेने से नहीं होता है। हाँ, राग किस तरीके से आता है वो सुनिए जी। वो जब मेरी पहली महफिल थी 52 की, तो मैंने ये गाया था, गल भुजंग भस्म अंग शंकर अनुरागे, सतगुरु चरणार वृंद शिव समाधि लागे। ये मेरे पिताजी का लिखा हुआ है। और इस गाने के साथ में एक और घटना है। मेरे बड़े भाई साहब की आवाज़ चली गई थी 10 महीने तक। तो हमारे जो महाराजा साहब थे, महाराणा जयवंत सिंह जी सानंद के हिजाइनिस्ट थे, उन्होंने सारे डॉक्टरों को बुलाया और एक दिन कहा कि पंडित जी आज आपकी आवाज़ आएगी। तो साहब वो टसल वसल हुआ, कैसे आएगी? बोले माँ देगी। तो रात के 11:50 को वो महाराजा साहब अंदर गए। उन्होंने कहा कि ठीक 12 बजे आप अंदर आ जाइए और गाना शुरू कर दीजिए। जो आदमी बोल नहीं पाते थे, ऐसे आप ऐसा कुछ बोलते थे, तो वो आदमी गाएंगे क्या? तो उनको सिर्फ कंडीशन ये था कि देखो, कोई भी भगवान की स्तुति चाहिए, चाहे अल्लाह की हो, चाहे ईश्वर की हो, चाहे माता जी की हो, चाहे शिव की हो,
चाहे विष्णु की हो, स्तुति उसके लिए चाहिए। मोहम्मद साहब की भी हो सकती है क्योंकि वो बंदे उनके थे। तो साहब बड़े भाई साहब ने ये गाई और यकीन मानिए कि मैं उस दिन को इस तरीके से मानता हूँ कि मैं तो 16 बरस का था, मगर मुझे क्या मालूम कि आज मेरा परिचय भगवान से हो रहा है कि मैं हूँ, वो बता रहे हैं कि मैं हूँ मुझे। और बड़े भाई साहब 6 घंटे तक गाते रहे नॉन स्टॉप, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आवाज़। और ये घटना इस गाने के साथ में घटी। संगीत के चमत्कार की बात मैं थोड़ी देर बात करूंगा, लेकिन इस बीच गोविंद हैं, मालवण में बैठे हुए हैं। गोविंद पूछिए, आपको क्या पूछना है पंडित जी से? गोविंद बोल रहा हूँ मालवण से। जी महाराज। पंडित जी आपको सादर प्रणाम। जीते रहिए। विश्वनाथ जी आपको नमस्कार। नमस्कार। आजकल जो रिमिक्स गाने हैं वो पूरी वाट लगा रहे हैं, इसके बारे में पंडित जी की क्या राय है? पंडित जी सुनिए भैया, पहली बात है कि मैं तो रीमिक्स को देखता ही नहीं हूँ, समझता ही नहीं हूँ। मैं आप लोगों से ही सुनता हूँ कि ते सगळेच वाट लावतात कसली वाट लावतात माहीत नहीं है, मगर ये ज़रूर है कि पहले भी उस रीमिक्स, जब पहले रीमिक्स नहीं हुआ था तब भी वो हीरो हीरोइन उस पर कुछ काम करती थी, आजकल नए करते हैं। मगर देखिए, हमारा देश जो है ना बहुरत्ना वसुंधरा है। हमारे पास माइंड नहीं है ऐसी बात नहीं है, हमारे पास दिल है, दिमाग है, सब कुछ है। तो पुरानी चीज़ों पे ही खाली प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमारा एक जो शास्त्रीय संगीत है, इतना धरोहर है, इतनी बड़ी चीज़ है, उसको आप देखिए कि आप एक पंडित भीमसेन जोशी से सुनिए, या आपने पंडित ओमकारनाथ जी से सुना होगा, या आप हमसे सुनिए, एक ही राग। उनको जो भी कहेगा कि ये दरबारी है, मगर ट्रीटमेंट सब अलग अलग है। तो अगर रीमिक्स करना हो तो इस प्रकार करिए। नहीं, पूरे रीमिक्स जिस तरह से हो रहा है पंडित जी, सुनिए, रीमिक्स करना हो तो हम जैसे मान लिया हमने दरबारी गाई, पंडित भीमसेन जी ने गाई, पंडित ओमकारनाथ जी ने गाई, पंडित कुमार गंधर्व जी ने गाई, या उस्ताद आमिर खान साहब ने गाई, या बड़े गुलाम अली खान साहब ने गाई, या मेरे चचा ने गाई, पंडित ज्योतिराम जी ने। अरे ये सब जो चीज़ें हैं, एक ही दरबारी है मगर हर आदमी की दरबारी अलग अलग है। रीमिक्स करना हो तो इस तरीके से करिए, उस पे से लीजिए कुछ, दिमाग को ज़रा सा परेशान करिए और कोई नई चीज़ बना दीजिए। तो शिकायत तो यही ना कि दिमाग को कोई परेशान नहीं करना चाहता है और उसका लाभ उठाना चाहता है। नहीं, वो चीज़ ठीक नहीं है। यू आर राइट माय डियर। तो हम जो बातचीत कर रहे थे पंडित जी, आपने सुनाया कि किस तरह से आपके बड़े भाई साहब की आवाज़ आई थी और आपका ईश्वर से मिलन हुआ था, आपको पता लगा भगवान उस दिन पता लगा कि भगवान है। अब मैं उस भगवान की बात करना चाहता था आपसे, लेकिन आशीष राठौड़ मुझसे पहले कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। आशीष बोलिए, आपका क्या सवाल है? आपके चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं पंडित जी। हेलो। हाँ आशीष बोलिए। बोलिए। मैं गुरुजी के चरणों मेरा प्रणाम। जीते रहिए। मैं गुरुजी से पूछना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। कि मैं अभी संगीत विशारद प्रीवियस में हूँ। पहले बताइए आपकी उम्र। फाइनल करने के पश्चात आपकी उम्र क्या है, पहले ये बताइए। मैं कितने साल के हो आशीष? अभी 17 साल। ईयर्स ओल्ड सर। 17 साल। 17। भविष्य बहुत उज्जवल है। आप अपना गाना रखिए चालू, सीखिए। आप जिनसे भी सीखते हैं उनको पूर्ण रूपण आप उनको आत्मसात करिए, उनका गाना समझिए। जब वो कहें कि बेटा अब मेरे पास सिखाने के लिए कुछ नहीं है, तब किसी और के पास जाइएगा। आपका प्रश्न का जवाब दे दिया मैंने। आशीष, आपको आशीष मिल गया और मुझे लगता है फलेगा आशीष उसके लिए। पंडित जी, हम लोग संगीत की बात कर रहे थे, रीमिक्स की बात कर रहे थे, और आपका कहना था कि रीमिक्स इस तरह से नहीं होना चाहिए जैसा बताया जाता है कि हो रहा है, क्योंकि आपने कभी देखे नहीं वो चीज़ें टीवी के पर्दे पर। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है, मैं समझता हूँ अगर आपसे मैं ये पूछूं कि संगीत के माध्यम से व्यक्तित्व का विकास कैसे हो सकता है, जीवन का विकास कैसे हो सकता है? सुनिए, हमारे यहाँ संगीत की मतलब संगीत के द्वारा हम तो इलाज करते हैं जी, समझे। संगीत गा के और आदमियों का इलाज करते हैं, उनकी बीमारियों का निवारण करते हैं। तो विकास कैसे होगा? इससे अच्छा विकास क्या होगा? तो कोई इस तरह का, जैसे मेडिसिन का एक शास्त्र होता है कि फलानी बीमारी है तो फलानी दवाई काम आएगी, नहीं, उसमें कुछ है क्या? उसमें थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि एक मेरे शिष्य हैं डॉक्टर विजय साठे, और एक हमारी
डॉक्टर है, जो मेडिकल डॉक्टर है, डॉक्टर विजया साठे जी, ये इनकी हेड है, समझ लीजिए। इनको बुद्धि देती है क्योंकि इन्होंने हमारे म्यूज़िक पे बहुत वर्क किया है। तो इनके और एक दोस्त हैं यवलेकर, और यवलेकर साहब की एक मिसेस है डॉक्टर। तो वो ये 2 इंजेक्शन वाले डॉक्टर हैं, एक म्यूजिशियन है और एक योगा के हैं। अच्छा। तो इन्होंने तीनों ने मिलके एक संस्था बनाई है पुणे में, और उसके ऊपर रिसर्च करते हैं जी। तो मुझसे एडवाइस लेते हैं, मैं बताते रहता हूँ, क्योंकि डॉक्टर विजय साठे जो है हमारे डिसाइपल हैं। वो उन्होंने अभी मैं पुणे गया था तो एक कहानी सुनाई कि गुरुजी आपका गोरख कल्याण, उसको ऑटो पे लगा दिया, और एक लेडी आई जो अनकॉन्शियस थी, जिसको कोमा कहते हैं, कोमा में थी, लगा दिया। 40 घंटे हमने मेडिसिन भी दे रहे थे साथ साथ, और संगीत भी सुना रहे, और ये चालू था। 40 घंटे के बाद में जब उसे होश आया तो पहला उन्होंने कहा कि ये गाना बंद करो, इससे मुझे सर में बहुत तकलीफ होती है। मेरा मतलब उसमें से समझना ये है कि उसके दिमाग को कितना झकझोरा होगा उस म्यूज़िक ने। संगीत तो पंडित जी दिमाग को, उस रोगी के ही नहीं, सारी दुनिया के दिमाग को झकझोरता है। और मैं चाहता था कि बहुत सी बातें आपसे करूं, लेकिन पंडित जी समय हमारे साथ नहीं देता है। बहुत कुछ सुनना भी था मुझे आपसे, लेकिन जितना कुछ मैं सुन पाया उसके लिए आपका आभारी हूँ मैं। थोड़ा सा पंडित जी इस समय नहीं, एक थोड़ी सी जरा खत्म, पंडित जी समाप्त कर रहे हैं, उसे आप थोड़ा सुन लीजिए, सुनाइए। हे हनुमान लला मेरे प्यारे लला, प्यारे प्यारे लला, सुकुमार लला, अंजनी पुत्र दीला काजला, हनुमान लला। राम को राम बनाया तुमने, पर्वत हाथ उठाया तुमने, लक्ष्मण को जिलाया तुमने, संकट मोचन नाम तुम्हारो, काटो 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 मेरी अला बला, हनुमान लला। जय हो महाराज। जय हो पंडित जी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आभारी हैं हम आपके।